Good morning, student. Today I am going to deal with a very important topic that usually comes in the civil services examination, state PCS, SSC, railway, GD, and many other examination. And the topic of today is the wars and the treaty. सबसे पहला अब वॉर में कौन आया था? सबसे पहले वॉर में ध्यान रखिए बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 22 जून 1757 को। किसके किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था? यहाँ हरा दिया था। और इसमें एक इंसिडेंट हुआ था सिराजुद्दौला के टाइम, ब्लैक होल इंसिडेंट, जिसके कारण उसको बहुत ही मतलब कि बक्सा में, एक कैबिन में सब आदमी को भर दिया गया। उसमें पता चला कि बहुत आदमी मर गए, पर ये इंसिडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था ये अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सकता। इट मे बी द ब्रिटिश स्ट्रैटेजी टू डिफेम द सिराजुद्दौला। बिल्कुल सिराजुद्दौला को डिफेम करना चाहते थे कि ये बहुत ही कैपेबल नहीं है, ये अब रूल नहीं कर सकता, इसको निकालना है। तो ब्रिटिश विक्ट्री जब लड़ाई में विक्ट्री हुई तो इसमें क्या हुआ? तो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, और ये ब्रिटिश का अपना एक मतलब इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया था। कब से? बैटल ऑफ प्लासी में। और इसका जो ट्रीटी खत्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757। बैटल ऑफ नाउ मूव टू सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। ये तीन थे, एक तरफ एक थे। शाह आलम द्वितीय थे, नवाब ऑफ अवध थे शुजाउद्दौला, और नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम। क्योंकि मीर कासिम बहुत परेशान हो गए थे। साथ में थे हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो ने क्या किया? ये तीनों को परास्त कर दिया, ये तीनों को डिफीट कर दिया। तो मीर कासिम बहुत ही परेशान हो गए थे। मीर कासिम को, हालांकि वो चेला था, मीर कासिम को तो अंग्रेजों ने बनाया था, पर इतना अब वो पैसा उसको टैक्स नहीं देना चाह रहे थे, और भी बहुत तरीके से परेशान कर रहा था। कौन? ब्रिटिश हरासिंग मीर कासिम कि और दो, मुझे और पैसा चाहिए, आई नीड मोर मनी। तो ब्रिटिश जब जीता तो उसको 3 दीवानी था ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तीनों को सॉलिडिफाई कर दिया, मतलब इकट्ठा करके पकड़ लिया, ये अपने कैप्चर में कर लिया। तो इस खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। नाउ मूव टू फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। एंग्लो मीन्स होता है ब्रिटिश, और कार्नेटिक मीन्स होता है फ्रेंच। तो फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर होता है 1746 से 1748 में। इसका क्या था? जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था बाहर के कंट्री में, किसमें, कहाँ पे? फ्रेंच में। तो इसमें एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1746 को हुई थी बैटल ऑफ सेंट थॉमस, और ये 1748 में खत्म हो गई थी। किसके ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल की ट्रीटी से। अब आई सेकंड कार्नेटिक वॉर। 1749 से 1754 में। तो ब्रिटिश ने यहाँ क्या कैप्चर कर लिया था? माहे को कैप्चर कर लिया था, जो एक फ्रेंच पोर्ट था मैसूर के अंदर में, प्रोटेक्शन में। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ अंबूर 1749 में। और ये जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म हुआ था। ओके, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। नाउ मूव टू थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर। थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर कब हुआ था? 1758 से 1763 में। तो इसमें आपको हुआ था, फॉरेन में एक वॉर चल रहा था, 7 ईयर वॉर, 1756 से 1763 तक चला था। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वांडी वाश। बैटल ऑफ वांडी वाश 22 जनवरी 1760 को हुआ था। इसमें ब्रिटिश थे और फ्रेंच थे। ब्रिटिश की तरफ से थे आयरकूट, और फ्रेंच की तरफ थे कॉन्डिलाली। इसमें क्या हुआ? कॉन्डिलाली है ना, बहुत बुरी तरह परास्त कर दिया। किसने? आयरकूट ने। अब उसके बाद में जाकर उसको ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करना पड़ा 1763 में। अब आइए एंग्लो मैसूर वॉर। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 से 1759, 69। इसमें एंग्लो मैसूर वॉर में मेन रोल किसका था? मेन रोल था आपका ये। इसमें आके आखिरी में आपको विलेज अली मिलेंगे, सबसे पहले आएंगे हैदर अली, उसके बाद मिलेंगे आपको टीपू सुल्तान। ब्रिटिश अलायंस विद निजाम के साथ अलायंस किया, मराठा के साथ अलायंस किया, ताकि मैसूर को ट्रिगर। तो स्टेलमेट मतलब कि उतना नहीं चल सका, क्योंकि टीपू सुल्तान पर तो बहुत, हैदर अली पर बहुत ताकत से लड़े, बहुत ही बैटल को बहुत ही बहादुरी से लड़े, और अंग्रेजों को लगभग परास्ती कर दिया। तो स्टेलमेट रहा, मतलब कि
लगभग हैदर अली के पास ही सब था। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास किसने साइन किया? ब्रिटिशर्स ने साइन किया 1763 में। फिर आपको सेकंड एंग्लो मैसूर वार आएगा 1780 से 84 में। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया माहे को। माहे किसका? फ्रेंच के अंडर, फ्रेंच टेरिटरी था, फ्रेंच के प्रोटेक्शन में था, उसको कैप्चर कर लिया। तो अब हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था 1784 में। ओके, अब आइए आपको एंग्लो मैसूर वॉर का तीसरा नंबर। तो उस तीसरा नंबर में 1790 में 92 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया था ट्रावनकोर को, अपने ब्रिटिश अलाई को। तो इसको ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से 1793 में अपना बहुत ही लॉस हो गया। किसको? 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम मैसूर को अपना बहुत ही टेरिटरी को लॉस करना पड़ा। अब आई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। यह निर्णायक था क्योंकि टीपू सुल्तान की इसमें मौत हो गई थी और मैसूर को लगभग कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश ने और लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाया था सब्सिडरी अलायंस को मानना पड़ा था उन लोग को। नाउ मूव टू अनदर वॉर, दैट इज एंग्लो मराठा वॉर। आपको एंग्लो मराठा वॉर में बस इतना जानना है कि कब हुआ था, 1775 से 1782, लगभग 7 साल चला था और ये मराठा कॉन्फेडरेसी का इंटरवेंशन था। इसको एंड किया गया ट्रीटी ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 में। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 मराठा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अपने लड़ने लगे। इसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंड कर लिया, तो ब्रिटिश ने गेन कर लिया सब्सिडरी अलायंस। तो बैटल ऑफ असैयद 1803 में इसको खत्म किया गया। फिर आपको थर्ड एंग्लो मराठा वार, जिसमें आ गया पिंडारी। तो पिंडारी ने अंग्रेजों की मदद कर दी, डिजायर टू एलिमिनेट मराठा पावर। मराठा उसके बाद क्रिटिकली डिफीट हो गए। अच्छा, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार में आपको क्या लगता है? ट्रीटी ऑफ यंदाबू हुआ था। कब हुआ था? 1824 से 1826 में। सेकंड एंग्लो बर्मा वार में आपको याद रखना कि लोअर बर्मा कैप्चर कर लिया था। थर्ड एंग्लो बर्मा वार में याद रखना कि आपको अपर बर्मा ने कैप्चर कर लिया था। कब हुआ था? सेकंड 1852 में। थर्ड कब हुआ था? 1885 में। अब आइए आप मूव टू द नेक्स्ट वॉर दैट इज द two important last wars. What are these? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1885 से 1886 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सिख के बहुत ही पावरफुल थे। जब वो कमजोर पड़ने लगे, व्हेन इट बिकम इंस्टेबल एम्पायर हो गया, तो ब्रिटिश उसको मजबूरन ट्रीटी करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1746। अब आई सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849 एक साथ रहा। सिख रिजेंटेड टू ब्रिटिश कंट्रोल एंड रिवोल्ट। मुल्तान में रिवोल्ट कर गए कौन? सिख लोग। इसके साथ रिवोल्ट कर गए, इंग्लिश के साथ। द ब्रिटिश एंड पंजाब एंडिंग सिख सॉवरेनिटी। ब्रिटिश और पंजाब ने सिख सॉवरेनिटी को खत्म कर दिया लगभग। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वॉर्स एंड ट्रीटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।